ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में, जो कि एक लेडीज का काम है। सुबह सुबह में जगते ही नहा धो के आपको किचन में ही पहुंचना होता है, तो सेम मेरा भी रूटीन है। और यहाँ पे मैंने अपना खाना बना लिया है। खाना बनाने के बाद ओम को स्कूल तैयार करके भेज दिया है। बाकी सबने भी खाना खा लिया। ओवरऑल किचन का काम मैंने सारा खत्म करके अभी मैं बर्तन धो के किचन साफ करके और यहाँ पे सब कुछ क्लीन करने के बाद अब जाऊंगी अपने स्टडी रूम में और स्टडी करना है, क्योंकि अब हो गई हूँ मैं फ्री। तो ये वाली बुक्स मैं पढ़ रही हूँ। अभी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी ये पढ़ रही हूँ। मेरे पास मैथ की काफी बुक है, लेकिन अभी मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये रही एसएससी मैथमेटिक्स, और इसमें 1999 से 2018 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं वो। और ये है राकेश यादव सर की बुक, और इसमें 24 टॉपिक पे दिए गए हैं। ये देखो, 24 टॉपिक दिए गए इसमें, सभी पे हर एक टॉपिक का 500 से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये समझ लो कि इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। मतलब अगर आप इसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते तो आप ये समझ लो कि आप मैथ के लिए परिपक्व हो। और यहाँ पे देखिए, और इसमें एक फैसिलिटी ये है कि इसमें ये बुक के हर एक टॉपिक का स्कैनर लगा हुआ है। तो अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे तो ये अपना यूट्यूब चैनल पे भी उसको डिटेल्स में आपकी पूरी वीडियोस की मिल जाएगी, सारे क्वेश्चनों की, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो बुक के आंसर भी दिया गया है पीछे, तो वहाँ पे भी अच्छे से सॉल्व किया गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये देखो, यहाँ पे भी सॉल्व किया गया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो देख के और वहां से समझ सकते हो कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये वाली बुक, और अभी मैं इसको जस्ट ट्राई कर रही हूँ। तो फिर मुझे तो काफी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए गए। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक मैथ कंप्लीट की ओर हो जाता है कि हाँ, आपने इतना सारा मैथ तो हो जाता, पर वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे ये समझ में नहीं आता। तो आपको इससे एक हेल्प मिल जाएगी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चलो पढ़ लेते हैं अभी जाके ऊपर। ये बुक आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि अगर आपको एक ही टॉपिक पे 500 क्वेश्चन, मतलब 500 अलग अलग तरीके के एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तो उनका आपको 500 बार उनका अलग अलग तरीका देखने को मिल रहा है,
तो मुझे लगता है कि वो आपका टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट मैथ के लिए कि एक टॉपिक जैसे संख्या पद्धति है तो उसके अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें 500 क्वेश्चन दिए गए तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और मुझे भी लगता है कि हेल्पफुल है मेरे लिए। तो इससे मैं कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। जो मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए उसी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत पीछे हूँ मैथ में। मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन धीमे धीमे कवर हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैथ में, लेकिन मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपना मैथ कवर कर लूँगी। और बाकी चीज़ों में मैं अपनी स्टडी में फुल ऑन टाइम दे रही हूँ। मैं अपनी जीके में टाइम दे रही हूँ, रीजनिंग, हर चीज़ में मैं थोड़ा थोड़ा सबका इक्वल टाइम दे रही हूँ। पर मैथ में थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम देने का सोच रही हूँ कि मैथ ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ। इसलिए मैं मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन टाइम अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं बस 1 घंटा निकाल पाती हूँ शाम को, और कभी कभी उसको 1.5 घंटा ही कर पाती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैथ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। पर कोशिश रहेगी कि हम, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि आपका जिस टॉपिक में आप वीक हैं, आपको लगता है कि आपको इसको बेसिक से तैयार करना है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, होता है क्या हमारे साथ कि हमें जो टॉपिक याद है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और वही बार बार पढ़ने का मन करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस टॉपिक पे हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हमें पहले उसको कवर करना चाहिए। जो पढ़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में माइंड में बैठा हुआ है, तो अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाएगा। लेकिन जिस टॉपिक को अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं, तैयार ही नहीं किया, तो पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं कवर करना है। तो आपके पास जो भी बुक्स हैं उनको पहले पूरा एंड तक पढ़ो। एक बार तो पढ़ ही लो, एक बार सारी बुक खत्म कर दो जो आपके पास है। फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये बुक आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है, तो आप और बुक मंगा लो। वैसे तो मैं यही पहले सजेस्ट करूंगी कि आपके पास जो बुक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बुक्स बहुत अच्छी है, या फिर आपके पास बुक है वो बहुत अच्छी है, या फिर किसी और के पास कोई बुक है वो बहुत अच्छी है। बुक सारी ही अच्छी होती है, क्योंकि सब में मैथ हो या जीके हो, टॉपिक वही रहेंगे। जैसे इतिहास के टॉपिक वही रहेंगे, थोड़ा उनका लिखने का तरीका या फिर उनका थोड़ा डिटेल्स में दे दिया गया होगा, थोड़ा किसी बुक में शॉर्ट होगा, लेकिन होता सब में वही चीजें हैं। क्योंकि एसएससी का एक लिमिटेड है, मतलब कि इसमें ये आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि लिमिटेड ही टॉपिक पूछते हैं, लेकिन ये है कि ये पूछते हैं, तो उसमें आपको पता रहेगा कि ये बुक अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे काम आ जाएगा। तो फिर जीके वगैरह की जो आपके पास बुक है मैथ की, तो बेसिक आपको पहले सीखना होगा। बेसिक सीख जाएंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगेंगे। तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ बार बार कि आपके पास जो बुक है पहले उनको खत्म करो, उसके बाद ही नई बुक के बारे में सोचो, और सोचो कि ये बुक भी मंगा लूं। पहले जो है उनको तो खत्म कर लीजिए। मैं अक्सर यही करती हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं, मुझे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई का मुझे शौक है, तो मैं ज्यादा बुक्स खरीदती रहती हूँ। इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल है। मैं अभी उनको धीमे धीमे खत्म कर रही हूँ। अभी एक भी बुक ऐसे मैं कहूँ तो खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से, पर मैं धीमे धीमे सबका सिलेबस लेके चल रही हूँ। साथ में अलग अलग टाइम दे दिया कि जीके का दोपहर में पढ़ना है, रीजनिंग शाम को पढ़ लेना है, और मैथ पढ़ती हूँ रात को, और सुबह पढ़ लेती हूँ इंग्लिश। सुबह अगर मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ तो उस टाइम इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में स्टडी नहीं हो पाती है, तो फिर मैं जीके के बाद इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, और जीके के लिए कभी और एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेती हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैनेज चल रहा है। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहो, पूरा घर का काम करके। मैं अगर मैनेज कर सकती हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हो। आपके पास तो इतना सारा टाइम है, नहीं है तो निकालो टाइम। बाकी चीजें छोड़ दो, पर मेहनत जरूर करो। मोबाइल छोड़ दो, आना जाना छोड़ दो, लोगों से बात करना छोड़ दो। बाकी मेहनत अपनी सबसे पहले करो। और अगर आपने सोचा है कि आपका जो ड्रीम है आपको उसको अचीव करना है, तो बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अगर आप पहले 1 घंटा पढ़ रहे तो आपको बस 2 घंटा पढ़ना है। मेहनत करते रहो, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो। कमेंट से ना मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे इस ब्लॉग के बारे में। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि हाँ आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो।